करके तमाम हमारे अरूप चटर्जी जी जो हमेशा कोयलांचल की धरती पर मजदूरों की जो लड़ाई लड़े हैं, और हमारे भाकपा माले के तमाम साथियों और इस मंच पर उपस्थित हमारे राज्य कमेटी मासास माले के तमाम साथीगण, पत्रकार मित्रों और इस पंडाल में हजारों हजार और अगल बगल के आए हुए हमारे तमाम माँ बहनों और नौजवान साथियों, किसान भाइयों, आदिवासी भाइयों, साथियों, आज हम झारखंड की धरती पर, इस कोयलांचल की धरती पर एक संकल्प लेने आए हैं कि किस तरह से पूरे झारखंड को एक कारपोरेट लूट का राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। कैसे अडानी को गोड्डा में जमीन दे करके वहां के आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया गया। आज हजारीबाग की धरती पर किस तरह से अडानी उस जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चतरा की धरती पर हो, चाहे इसी धनबाद और बोकारो की धरती पर लाखों परिवार जो जमीन से आज बेदखल हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। ये लड़ाई और मजबूत होगी और हम उस जमीन को वापस करेंगे, उस अधिकार को वापस करेंगे, उन मजदूरों को हक दिलाएंगे जो मनरेगा का मजदूरी आज भी झारखंड के लोगों को 250 रुपया से कम मिल रहा है। आज भी कुशल मजदूरों को जो मजदूरी मिलना चाहिए, जो अकुशल मजदूरों को जो मजदूरी मिलना चाहिए, जो यहाँ के किसानों को जो सम्मान मिलना चाहिए, ये अधिकार आज तक नहीं मिला है। और इसीलिए आज भाकपा माले और मासस जो भाकपा माले में विलय किया है, इससे आप आने वाले समय में जो अभी एक कोयला माफिया था, अभी पूरे झारखंड में जमीन माफिया पूरे झारखंड में चल रहा है, और गरीबों का जमीन को लूटने के लिए फर्जी कागज बना करके और सीईओ से लेकर के तमाम कर्मचारी मिलकर के जमीन को लूट रहा है। इसीलिए आज इस मैदान पर हम लोगों को संकल्प लेना है कि जहां भी गरीबों का जमीन लूटा जाएगा, उस जमीन के लेकर के हम मिल करके लड़ेंगे। आज झारखंड के अंदर में 24,000 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है। उन परिवारों को हमको गोलबंद करना है और झारखंड में एक लाल झंडा का लहर पैदा करना। साथियों, 2024 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है। भाकपा माले चुनाव में मजबूती से लड़ेगी और भाकपा माले का जो संघर्ष का इलाका है, अभी उस इलाका में भाकपा माले को इंडिया गठबंधन के द्वारा अभी वो मौका दिया गया, तो ये लाल झंडा भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड में सत्ता में आने का जो सपना देख रहा है, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा और 2019 के जैसा रंगोर दास के जैसा फिर से उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि हम लोग मिल करके धनबाद से पूरे झारखंड की राजधानी रांची तक ये जो ऐसा हवा जाएगी, और जो कॉमरेड महेंद्र सिंह ये कह रहा, गुरुदास चटर्जी जो सपना देखते थे कि झारखंड का निर्माण लाल झंडे के जरिए हो सकता है, लाल झंडी के जरिए हो सकता है, वो लाल झंडा आज फिर से पैदा हो चुका है। और हम लोग को जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं को गोलबंद करेंगे और गांव-गांव में जाकर के बिहार पैदा करेंगे। आज आप देख रहे हैं जहां जहां भी जमीन की लड़ाई हो रही है, हम लोग लड़ रहे हैं। अभी आप देखेंगे फॉरेस्ट के जरिए वन पट्टा देना था सरकार को, आज हजारों आदिवासियों को जो फॉरेस्ट विभाग के जरिए उजाड़ा जा रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए बहुत कम समय है, हम सभी साथियों से यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ से जाए और फिर से एक बड़ी लड़ाई अपने अपने क्षेत्र में शुरू करें, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो रसीद काटना का मामला हो, चाहे वो ऑनलाइन का मामला हो, चाहे वो आपके वित्तीय घोटाले का मामला हो। पूरे ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के ये अंचल में एक लूट का राज मचा है। आज जब तक आप कोई पैसा नहीं देंगे, कोई गरीब का काम तक नहीं होता है। इस संस्कृति को बदल देना है और ये काम कोई कर सकता है, वो लाल झंडा है। अब वो जो भाकपा माले और माले अब माले ही होगा, ये माले ही करेगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहते हैं कि आप लोगों ने चिलचिला के धूप में आज इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हजारों साथी अभी भी जो इस सड़कों में फंसे रह गए जाम में, फिर भी हम लोगों के जो एक सोच था कि भाकपा माले और मासा से एक होकर के पूरे हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, पलामू, बोकारो समेत संथाल प्रकार इलाके में फिर से कैसे लाल झंडा को मजबूत किया जाए, ये सपना फिर से पूरा होगा और हम लोग फिर से मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। और 2024 का विधानसभा चुनाव है जो भाकपा माले का मायने सपना है कि झारखंड में भी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बने और 2024 में ये काम हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एकता रैली सफल रहा, कांग्रेस मुक्त के खिलाफ संघर्ष तेज करो, आपका हाल मुक्त मिटाओ। बहुत बहुत